अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत अहम है स्टॉक मार्केट क्रिप्टो के लिए। क्यों अहम है? पैसे कमाने वाले हजरात जो भी सोचते हैं उनको किस किस्म की रिपोर्ट को देखना चाहिए। जैसे मुझसे पूछा जाता है, जी बताओ बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों में कितना ज़्यादा सोचना पड़ता है, कितना ज़्यादा क्या करना पड़ता है। सुबह सुबह उठ के फजर के बाद पहला काम जो है क्या करना होता है। आज का दिन अहम क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर, अरे ये तो यहाँ कुछ और रिपोर्ट आई हुई है। पीटीआई ने कहा है जी हम लोग बहुत सारे लोग रिजाइन देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको बाय इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। उसका मतलब क्या है कि इलेक्शंस कराने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। वैसे ही मुल्क गरीब हो रहा है और वो बाय इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस पे देखना चाहिए कि ये सब कुछ करने से मुल्क का पैसा कितना लगेगा। हाँ, फिर दूसरी बात ये भी आती है कि लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और ये लोग जो आ गए ये मुल्क में और लूटमार करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जी देखें डॉलर की प्राइस थोड़ी नीचे आ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ये सारे खेल बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको समझ ना आए कि क्या गेम कर रहे हैं आप लोग। खुद ही फंड्स अपने इंजेक्ट करके आवाम को दिखा रहे हैं, देखो हमारे आते ही डॉलर कितना सस्ता हो रहा है, देखो हमारे आते ही जो है स्टॉक मार्केट कितनी ऊपर जा रही है। लेकिन पीटीआई को भी थोड़ा ये ख्याल रखना है कि इस किस्म की बातों से अगर बाय इलेक्शन की तरफ भी गए तो कितना पैसा लग रहा होगा। लेकिन ये सारी बातों में अगर आप अपना टाइम लगाएंगे तो आप दुनिया की रिपोर्ट्स को मिस करके पैसे नहीं कमा पाएंगे। जी, हमारा दिन तो सुबह जब शुरू हो रहा होता है और हमसे सवाल होता है बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके लिए मैं कहता हूँ कि कितना सारा पढ़ना पड़ता है। जैसे सुबह सुबह उठ के हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं। बिटकॉइन जो है 31,786 तक पहले जाएगा या 50,786 तक पहले जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी राय क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा देखना क्या पड़ता है, ये इतनी सी बात बताने के लिए कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आज रिपोर्ट आई है बहुत ही अहम अमेरिका में, और थोड़ी देर 2-3 घंटे पहले ही आई है। सीपीआई रिपोर्ट कहते हैं इसे, कंज्यूमर इंडेक्स। इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि जी अमेरिका में जो लोग लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए खर्चे कितने कर रहे हैं, टिकटें कितनी खरीद रहे हैं जहाज़ों की, फर्नीचर कितना खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ कितनी खरीद रहे हैं, ट्रैवलिंग में कितना पैसा लगा रहे हैं। यानी आप महंगाई, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लोग भी सोच रहे थे यार बहुत ज़्यादा आने वाली है, 10% से ऊपर ना निकल जाए। तो 8.5 नॉट बैड, इतनी बुरी नहीं है जितनी लग रही थी। आई नो अच्छा रिजल्ट भी नहीं है लेकिन उतना बुरा नहीं आया जितना लग रहा था। इसमें अगर बात कर ली जाए सीपीआई रिपोर्ट की, अभी तो पढ़ना शुरू की है और ये पढ़ने के बाद ही आपको बताएंगे बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा दाएं जाएगा बाएं जाएगा। आप भी अगर चाहते हैं तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बेसिकली इस रिपोर्ट में ये पूरी बैठ के पढ़नी पड़ती है क्योंकि हम इसमें किसी यूट्यूबर पे या किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी राय बाज़ दफ़ा देते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि ये थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये इंडेक्स बनते किस तरह हैं, चलते किस तरह हैं। और इस इंडेक्स में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखो, जो सबसे मुझे नज़र आई ना, द इंडेक्स फॉर ऑल आइटम्स लेस फूड एंड एनर्जी रोज 0.3% इन मार्च। अच्छा, ये बड़ा जो है ना एक 0.3 का बड़ा एक जिसे कहते हैं फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह में ये सारे जो फिगर्स हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे जो है इनको देखने के बाद फिर बहुत सारी और एनालिसिस करने के बाद हम आपको जो सिग्नल देते हैं, जो बता रहे होते हैं, वो देखना हो रहे होते हैं। ये ऐसी प्रिडिक्शंस हवा में नहीं होती कि सिर्फ आपने एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सीखी और हो गया काम। ये सारे इंडेक्स को देखना पड़ता है अगर आप कोई बड़ी प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। तो अभी पढ़ना शुरू किए तो अभी तक की रिपोर्ट भाई इसमें ये है कि देखो सीआईपी रिपोर्ट जो है ना, जो मई में 2022 में जो मीटिंग होनी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, उस पर क्या इफेक्ट कर सकती है। इतनी बुरी रिपोर्ट मुझे नहीं लग रही, आप अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो ऑल आइटम लेस फूड एंड एनर्जी 0.3% है ना, बचत है। ये बचत है, थोड़ी बहुत रैली हल्की सी बनती हुई नज़र आएगी लेकिन वो फेक रैली मुझे लग रही है। स्मार्टफोन जो है अमेरिका में लोगों ने कम खरीदे हैं अभी पिछले महीने। कस्टमर्स जो हैं वो खर्चा ज़्यादा जो कर रहे हैं वो बेसिकली यूज कार पे नहीं कर रहे बल्कि घूमने फिरने पे कर रहे हैं, जो क्योंकि जो एयर का जो फेयर है एयर टिकट्स वगैरह का वो 10.7% बढ़ा है। अमेरिका में ये बढ़ने का मतलब ये है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं। जो खर्चे करने वाला चक्कर है ना, यही इन्फ्लेशन को 8.5 तक रोका हुआ है, वरना ये ऊपर निकल चुकी होती। जितना ज़्यादा लोग खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन सरासा बोल उसका जो सीपीआई है वो ऐसा आ रहा होता है। अच्छा, ये सीपीआई होता है बाज़ दफ़ा ये बड़ा लोगों को फेक भी लग रहा होता है कि जी ऐसी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, लेकिन इस किस्म के वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बड़ा अपना पैसा देख के इस्तेमाल कर रहा होता है। स्पेंडिंग मनी जो बड़ा मतलब एक बड़े मुझे जो एक अलग सी चीज़ मुझे लग रही थी वो ये था कि ये अमेरिका में इस दफ़ा जो रिपोर्ट आई है उसमें फ़र्नीचर लोग क्यों खरीद रहे हैं। भाई इतना फ़र्नीचर, मतलब फ़र्नीचर की जो रीसेल नहीं होती या क्या चक्कर होता है। इस दफ़ा पता नहीं फ़र्नीचर 1.0% जो है उसकी स्पेंडिंग बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई?
फर्नीचर कौन, मतलब ये तो अकल का तकाजा नहीं है। अमेरिकन लोग तो बड़े स्मार्ट होते हैं, ये इतना फर्नीचर पे नोट क्यों लगा रहे हैं, इसकी कोई मतलब क्या बहुत ये मेरी समझ से बाहर था। यूज़ कार और ट्रक जो है वो उनका जो है नीचे हुआ है, -3.8% डाउन हुआ है। जो लेस फूड एनर्जी कमोडिटीज़ हैं ये -0.4%। शेल्टर की इन्फ्लेशन जो है वो गोइंग अप है, मतलब वही जो हाउसिंग है बहुत बढ़ रही है, जो रेंटल है उसको भी, रेंटल थोड़ा सा और ऊपर जाए, शेल्टर की प्राइस नीचे आए, इस तरह की बातें। अभी और रिपोर्ट देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा होगा नैस्डैक का इस पर क्या रिएक्शन आना है, उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखनी है। एनर्जी की प्राइस ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया की वजह से जो मामला चल रहे हैं हाई है। चावल जो है 3% अमेरिका में जो है वो बढ़ा है। फूड एट होम इंडेक्स रोज 10.0%, इलेक्ट्रिसिटी भी 2.2% ऊपर चली गई है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें सेंटिमेंट्स जज करने होते हैं कि हाँ भाई सेंटिमेंट्स क्या बन रहे होंगे आवाम के, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगी, कैसे करेगी। अब अमेरिका में ज़्यादा बात ये होने लग गई है, भाई देखो महंगाई जो हो रही है ना, ये सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि ये रशिया के जो पुतिन भाई हैं, पुतिन इन्होंने बड़ी गड़बड़ मचाई हुई है, तो इनकी वजह से महंगाई अमेरिका में भी हो रही है। और ये ब्लेम जो है बाजी दे रही है, बाजी जो है अभी छोड़कर आई थिंक ये वाइट हाउस को छोड़ भी रही हैं। तो खैर इन तमाम बातों के बाद फिर हम चार्ट्स पे आते हैं और चार्ट्स पे देखना शुरू करते हैं जी के बिटकॉइन जो है इस वक्त धागे से लटक रहा है और बड़ी एक अलग सी सपोर्ट लेवल पे है। लेकिन ये देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये CPI और इस किस्म के फैक्टर्स जो है किस तरह काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा नोट कमाने के लिए रिसर्चर बनना ज़रूरी है कि आप रिसर्चर बन के काम करना शुरू कर दें। या दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको हमने जैसे पहले भी बताया कि आप ये वकार ज़का का पेज है, सब्सक्राइब लिखा है, जब आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं तो आपको ये रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी पड़ती, ये सारी हम पढ़ते हैं, हमारी टीम पढ़ती है। हमारी टीम सारा एनालिसिस करके आपको सिर्फ इसका निचोड़ बताती है। फ़ौरन आप जो पूछ रहे थे ना बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्रिप्टो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये इतना सब कुछ मैं पढ़ता हूँ, मेरी टीम पढ़ती है, फिर हम और इसको देखते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर हम बताते हैं हाँ भाई हो सकता है पहले 50,786 पहले आ जाए या फिर 30,786 पहले आए। तो ये इतनी सी बात बताने के लिए अभी ये रिपोर्ट पढ़ना बाकी है, इसको और देखेंगे, थोड़ा और जज करेंगे कि CPI का इफेक्ट क्या आने वाला है और इसके बाद हम ग्रुप में फिर अपने पोस्ट करेंगे। तो जितने लोग देख रहे हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस तरह अफगानिस्तान में जंग हुई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों को पता चले। अफगानिस्तान के जब हालात ख़राब हुए थे तो बैंक बंद, आपका पैसा बंद, खुदा ना खास्ता कोई खाना जंगी होती है, कोई अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान में कोई भी गड़बड़ कर देता है, फौज से लड़ जाता है या कोई भी ऐसी चक्कर होता है, आपका पैसा कहाँ है इस वक्त, जहाँ भी पड़ा हुआ है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसी तरह जैसे अफगानिस्तान में ब्लॉक हो गया था। कोई वेस्टर्न यूनियन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता हम पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो हमें अपने पैसे का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके कैसे करना है। अफगानिस्तान में वो लोग निकल गए थे जिन्होंने क्रिप्टो, जिनको पता थी, जिनका पैसा क्रिप्टो में थोड़ा बहुत पड़ा था, उन्होंने क्या किया कि क्रिप्टो का इस्तेमाल करके अपने पैसे को दूसरे भी किसी मुल्क में लीगली तौर पे यूज़ कर लिया। जो बैंक में थे कहीं और थे, फंस गए। मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दें, लेकिन कहते हैं ना सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखते, और जहां अंडे रखने हैं उस बास्केट को चेक कर रहे हैं ना, वो बास्केट इस काबिल भी है कि सारे अंडे इसमें रखे जाएं। ज़रूरी नहीं है हर बास्केट में सारे अंडे रखे जाएं, क्योंकि अंडे अगर हल्के फुल्के इधर उधर हिलते हैं तो एक दूसरे से भी टकराते हैं, एक दूसरे से भी नहीं टकराने चाहिए। तो क्रिप्टो वो अंडा है जिसको समझना ज़रूरी है। इस अंडे को समझने के लिए आपने वकार ज़का के पेज पे गए, ठीक है, ये लिखा है सब्सक्राइब, यहाँ क्लिक जब आप करेंगे तो 1250 रुपये या 2000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे। अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, क्रिप्टो, मेटावर्स, NFT से पैसे कैसे कमाने हैं, हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप को पैसा बनाना आसान कराते हैं, सिखाते हैं। कोई पैसे आपसे नहीं मांगते। हम ये चाहते हैं कि आप अपना पैसा किसी डबल शाह को ना दें, ना मल्टी लेवल मार्केटिंग में लगाएं। इंडिया में रहते हैं, जापान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कम्युनिटी का हिस्सा बने। देखें, कम्युनिटी का हिस्सा बनने का फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि आपको सीखते हैं या क्रिप्टो सिग्नल्स मिलते हैं कि ये खरीदो, ये बेचो। फ़ायदा ये भी है कि अपने दुख दर्द आप यहाँ कर सकते हैं, यार मैंने ये कर दिया, मेरी मदद करो। तो आपको एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलती है। कम्युनिटी सपोर्ट के लिए वकार ज़का के पेज पे जाके सब्सक्राइब पे क्लिक करें। $10 कुछ भी नहीं होते। ये टाइम है जिन टाइम पे लाइव आते हैं, और लाइव आने के बाद हम आपको बताते हैं क्या खरीदो क्या बेचो। और इसके अलावा पूरा दिन स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, और इसके अलावा जब जब सिग्नल मिलते हैं वो देते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसा आपका बन ही रहा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को हर एक को ज्वाइन करवाएं, या तो रिसर्चर बनवाएं कि वो इस किस्म की रिपोर्ट, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ बैठ के और टाइम लगाऊंगा, वो पढ़ें, और सिर्फ यूट्यूबर्स पर डिपेंड ना करें। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद 2 महीने तक पैसे नहीं लगाने। मैं कह रहा हूँ 2 महीने के लिए समझो ये 3000 रुपये, 2500 रुपये आपने वकार ज़का को दे दिए।
मुझे दे दिए, बोला वकार ज़का बड़ा अच्छा काम करता है, हमने उसको दे दिए, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए दे दिए और यहाँ पर जाके आपने ज्वाइन कर लिया। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान से याद आया जी, इलेक्शन कमीशन ने से जो हमारी बात चल रही है टेक्नोलॉजी मूवमेंट को रजिस्टर करने की, उसके अंदर फीमेल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम ख़वातीन अपना NIC और अगर वो समझती हैं कि अपने इलाके में इलेक्शन लड़ सकती हैं, अपना टैलेंट जो भी है वो आप मुल्क को कौम के लिए दिखा सकती हैं, तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोई आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस व्हाट्सएप पे आपने अपना NIC भेजना है, अपना इलाका बताना है, एक तो उनके लिए होगा। दूसरी, वो ख़वातीन जो कहती हैं नहीं हम घर बैठ के टेक्नोलॉजी मूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं या हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हम साहिब हैसियत हैं, हमें घर पे कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बहुत सारी और ख़वातीन की ट्रेनिंग कर सकते हैं जो इलेक्शन में जा रही हैं, पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, तो इस नंबर पे प्लीज़ भेजें, टेक्नोलॉजी मूवमेंट का हिस्सा बने। मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, इस वक्त हमें टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की तरह कम से कम 50-60 नई पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फिर आपस में मिलकर काम करना है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। तो तमाम ख़वातीन से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी खातून को जानते हैं वो टैग ज़रूर करें कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का वो हिस्सा बने जिसका मैनिफेस्टो है कि इंटरनेट की इकोनॉमी से ही पाकिस्तान ठीक हो सकता है। वकार ज़का ये कहता है कि आपने आज तक किसी पॉलिटिशियन से ये नहीं पूछा कि भाई तुम महंगाई कम करोगे तो करोगे कैसे, जॉब दोगे तो दोगे कैसे। वकार ज़का क्रिप्टो से बाकी अपने अदालत जाके हर जगह ये प्रूव कर चुका है कि वो मुल्क को कौम के लिए सही काम कर सकता है। ही इज़ द राइट चॉइस। ठीक है, उसने अपने पास्ट की ज़िंदगी में स्नैपचैट यहाँ वहाँ जो भी किया, लेकिन मुल्क को कौम के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है वो प्रूव करके दिखा रहा है। क्रिप्टो की बेट प्लेड ऑफ। इसलिए अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है। मुझे पूरे मुल्क से लोग चाहिए जो इस तंजीम को सपोर्ट करें। हमारा मकसद ये है कि एग्रीकल्चर से लेकर हर एक में टेक्नोलॉजी लाई जाए, इंटरनेट इकोनॉमी को ग्रो की जाए, पूरे मुल्क में इंटरनेट इतना फैला दिया जाए। मैं यकीन माने, मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ये कहती है कि अगर इंटरनेट इतना फैला दिया जाएगा तो 60 मिलियन के पास सिर्फ अभी जो है ना सही किस्म का इंटरनेट पहुंचा हुआ है पाकिस्तान में, तो 220 मिलियन के पास अगर इंटरनेट दे देंगे सही, खुद ब खुद ये अपने पैसे यूट्यूब हो, फ्रीलांसिंग हो, अमेजोन हो, उससे बनाने लग जाएंगे। बाकी जितने लोग हैं वो ज़रूर टैग करें ख़वातीन को जिनको ज्वाइन करना चाहिए टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को, और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप डेटा यहाँ भेजें। हमारी टीम उसे देखकर वुमेन विंग बना रही है पाकिस्तान के हर इलाके का, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाकी क्रिप्टो सीखने के लिए फिर बता रहा हूँ, यहाँ जाएँ, सब्सक्राइब पर क्लिक करें, जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ लिंक दिया हुआ है, शेयर करते जाएं। हर एक की जिम्मेदारी बनाएं कि वकार ज़का का ग्रुप ज्वाइन करके क्रिप्टो सीखो। अगर वकार ज़का से नहीं सीखना, किसी से भी सीखना शुरू करो, ताकि कल को जब बुरे हालात आए तो आप अपने घर वालों की मदद कर सकें। मेरी कोशिश ये है कि 2 महीने में आपको ऐसा कर दिया जाए कि उसके बाद आपको ये समझ आ जाए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो इस पेज पे जाने के बाद सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए।